दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और ये 1.0 है और ये अपना टीवीएसएम है। ठीक है, चलिए। फिलहाल वीडियो अभी इस पे अपलोड नहीं हो रहा है, वीडियो आपको 1.0 पे ही अपलोड हो रहा है, तो वहाँ आप विजिट करिए। ठीक है, और ये अपना जो है टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी बिल्कुल ज्वाइन करिए साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि क्या जो सीपीएसई है और आईसीआईसी B22 है, इस पे नेक्स्ट विचार क्या है। तो इस पे नेक्स्ट विचार तो भाई साहब बहुत पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी मतलब बढ़िया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ईपीएफओ का जो निवेश है वो सीपीएसई ईटीएफ पे और आईसीआईसी B22 पे जो भी है, इसका प्रस्ताव वगैरह हो रखा है, तो चल रहा है। तो अच्छी बात है, काफ़ी न्यूज आ रही है आपके सामने भी। देखिए कि B22 में निवेश किया है। वित्तीय 2024 में वार्षिक रिपोर्ट के मसौदे मतलब डीएफए से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 के अंत तक सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा ईटीएफ में करीब 2.34 ट्रिलियन रुपया का निवेश किया गया है, जो कि इसके कुल निवेश योग कोष का 9.49 है। ये थोड़ा पुराना है तो कोई बात नहीं। बाकी अभी जो रिसेंट में 2 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ है, तो उसमें 31 तारीख को शायद कुछ करेंगे, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो कुल मिला के ठीक है, अच्छा ही न्यूज आ रहा है। जो भी न्यूज आ रहा है कि देखिए ना, सीपीएसई ईटीएफ में नवीनतम जानकारी, तो मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो एक बार सर्च मार लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोग भी आइडिया हो जाएगा। क्या सर्च मारिएगा तो लिख दीजिएगा ना, खाली पीएफ फंड में इन्वेस्ट इन सीपीएफ, कुछ लिख दीजिएगा ना, पीएफ फंड सीपीएसई ईटीएफ में निवेश कर रहा कैसे क्या है, तो आपको अपने आप जानकारी सामने देखने को मिल जाएगा। देखिए सीपीएसई ईटीएफ हम लोग काफ़ी पहले से कवर कर रहे हैं और बहुत ही वॉलेटाइल ईटीएफ है, लेकिन अब जो है वो उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगा। अब आने वाला है चेंजिंग। तो आप बोले ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, पहले सरकार का जो कंपनी थी, सरकारी कंपनी, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। लोग इसमें निवेश इसीलिए करते थे, सरकारी कंपनी में निवेश इसीलिए करते हैं कि वहाँ से डिविडेंड मिलता है। वो वो मतलब जितना भी तेल का हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीएल हो, मतलब सब में डिविडेंड के चक्कर में करते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। तो ये सर ईटीएफ है, जो कि काफ़ी शानदार ईटीएफ है, बहुत बढ़िया रिटर्न वगैरह देता है। साल भर में देखिए 45% का रिटर्न दे रखा है, 5 साल में 300% का रिटर्न दे रखा है। ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा-सा वॉलेटाइल कम हो जाएगा। इसी ईटीएफ में हमने कहा था कि 10% की गिरावट में ही इसको खरीदारी करना है। तो बढ़िया ईटीएफ है साहब, सीपीएसई ईटीएफ इकलौता ईटीएफ है निप्पॉन का, जो कि सीपीएसई इंडेक्स को कवर करता है सरकारी, जिसमें पावर, ऑयल ऑयल, गैस, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब कवर होता है। ठीक है, टोटल इसमें 11 स्टॉक होते हैं। तो आप देख सकते हैं 11 स्टॉक है, और ये पावर ग्रिड है, एक सेकेंड, हाँ पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ठीक है, बीईएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सब आते हैं। तो चलिए, ये तो आप देख लिए। और इसी तरह अब हम देखते हैं आईसीआईसी B22 को। तो ये भी बढ़िया ईटीएफ है, शानदार है। एक साल में इसका रिटर्न देखिए 30% का है, 5 ईयर में देखिए 234% का है। तो जबरदस्त रिटर्न है, काफ़ी मतलब उम्मीद से बेटर रिटर्न है। अब क्या है कि इसमें जो पैसा का फ्लो है, जो बताया जा रहा है जिस तरह से न्यूज के माध्यम से, तो ठीक है, आने दीजिए उसको भी, थोड़ा सा ना इसको समय दीजिए। अब आप सोचोगे कि वैसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा। तो इसमें 22 स्टॉक आता है। इसमें वो स्टॉक आते हैं जिसमें सरकार का होल्डिंग है। आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एसबीआई, एक्सिस बैंक, सब आते हैं। ठीक है, तो 22 स्टॉक है सर, एक से एक स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए इस पे ज़्यादा हम लंबी चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनका लेवल पे डिस्कस करते हैं। तो सीपीएसई का लेवल क्या है, पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं है साहब, क्योंकि जो निकल गया सो निकल गया। 37 का था जो भाव, अब कहाँ किसी को मिलना। ठीक है साहब, तो जो निकल गया उस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए अब आगे क्या होगा उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो भी वीडियो होता है उस पे, हाँ ये आ गया सीपीएसई, यस। तो ये हो सकता है, ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल था। ये तो अभी थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो काफ़ी वॉलेटाइल है। तो अभी मेरा इसमें एक ही मत है, जो कि आप देख रहे हैं कि एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक सीपीसी ईटीएफ 94 को क्रॉस नहीं करता है, अब कल ही नहीं, कल करेगा तो उसको 95 के आसपास करना पड़ेगा, 96 के आसपास। तो मतलब ये जो रेड लाइन है ना, इसको ऊपर क्रॉस करता है, अर्थात ये 95 6 पकड़ लीजिए आप, जब तक क्रॉस नहीं करता है। जब इसको क्रॉस करेगा तो एक 98 का हडल के बाद, 9852 के हडल के बाद एक अच्छा मतलब मूव आपको देखने को मिलेगा। किसमें, सीपीएसई में। 96 को क्रॉस करता है, 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज के साथ जब क्रॉस करेगा आप 96 को, तब जाके 98.52 के बाद एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 88
0.64 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर देखने को निकल के आ तो रहा है, लेकिन एक बार तो सपोर्ट लिया है, अब सेकंड बार उसको तोड़ देगा तो कोई गारंटी थोड़ी होता है सर। उसको तोड़ेगा तो फिर 84 आएगा, है ना? इस चीज़ को भी समझ के चलिए, किसी भी चीज़ में मैं आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि ये जो रिसर्च के माध्यम से जो अपन करते हैं ना, तो उस हिसाब से तो हम आपको बता देते हैं। अदरवाइज़ मैं किसी को भी गलत एडवाइस देने के पक्ष में नहीं रहता हूँ। फिलहाल ये लेवल जो है, एक ये रेसिस्टेंट का लेवल है, वही 95, 96 का, इसको निकलता है तो फिर एक 98 वाला ये लेवल जो आपको बता दी, फिर एक अच्छा 102 का एक छोटा-सा लेवल है और फिर 106 की तरफ जाएगा, तो वो भी कंटिन्यू है। नीचे में सपोर्ट आपको एक तो यहाँ पर ही दिख गया 88.64 का, अदरवाइज़ जहाँ है, ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कुल मिला के उम्मीद यही है कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ, और देख लेते हैं, और नहीं तो फिर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ एक सपोर्ट तो बनता है। 88 को तोड़ने के बाद फिर नया लेवल ओपन होगा, अदरवाइज़ नया लेवल अभी ओपन नहीं होगा। तो मैं ऊपर की तरफ 96 को तोड़ता है तो 98.52 और उसके बाद एक अच्छी तेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसी B22 की तरफ देखते हैं कि क्या चल रहा है आईसीआईसी B22 का। तो इसको जब हम देखते हैं तो इसमें भी सेम चीज़ दिख रहा है कि ये भी एक रेंज में फंसा हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा था। तो मैंने बोला कि अच्छा, ये भी एक रेंज में आपको उलझा हुआ दिख रहा है, तो इस पे भी सपोर्ट आपको अच्छा ये कर लिया। ठीक है, जो सपोर्ट अपना था ये पहले से खींचा हुआ, यहाँ पर ही आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख लिया। चलो भाई, अच्छी बात है। अब रेसिस्टेंट इसका 120 पे बन रहा है, वर्तमान में 114 पे है, नीचे सपोर्ट 110 पे है, ये क्लियर है। अब 120 को जब क्रॉस करेगा तभी ये 132 की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बीच में भी रेसिस्टेंट है, लेकिन फिलहाल ये 120 को क्रॉस करने के बाद ही हम नया कुछ कहेंगे, नहीं तो नीचे 110 को तोड़ने के बाद ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया है और सही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सीपीएसई ईटीएफ पे मिल गया, आईसीआईसी B22 पे आपको, दोनों पे एक चार्ट के माध्यम से जो हमें बताना था हमने आपको यहाँ पर ही दर्शा दिया। अब आइए थोड़ा सा अब डाटा के माध्यम से देखते हैं। तो डाटा के माध्यम से देखते हैं, दोनों ईटीएफ अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड होता है, कहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सीपीएसई ईटीएफ अब देख सकते हैं कि सीपीएसई ईटीएफ का डिलीवरी पोजीशन 44 हुआ। अब बताइए, 39,000 का ये मार्केट कैप है और ये 2014 से है, तो काफ़ी पुराना ईटीएफ है। ठीक है, और मजबूत ईटीएफ है। अब तो सरकार को भी भरोसा हो गया भाई ईटीएफ में पब्लिक क्यों ना करेगी। ठीक है, तो अब तो सरकार को भी भरोसा हो गया, अब तो सरकार खुद पीएफ का पैसा दे रही है। तो कोई भाई बोल रहे थे ना कि सर क्या मैं एफडी तोड़ के लगा दूं, तो मैं तो उनको मना किया कि भाई मत लगाना। ठीक है, मैं क्यों बोलूँ किसी को क्या करना है नहीं करना है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़ी हूँ। यूट्यूब में वीडियो देखे हैं और आपको लगा कि सर बस आप बोल दो हम तोड़ के लगा दें, भाई ऐसा गलती कभी मत करना। आज आपको मेरे पे भरोसा हो रहा है, कोई कल कोई और पे भरोसा हो जाएगा। चलो मैं तो नहीं आपको काटूंगा, लेकिन कोई आपको अच्छा तरह से काट देगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये सब मेरे पे या यूट्यूब पे किसी पे भरोसा मत करिएगा। आपको अपने एनालिसिस पे, अपने जो रिसर्च है उस पे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आगे बढ़िए तो ही ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब में 75 आएंगे, 75 जाएंगे, लेकिन आपका पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आने वाले समय में आपको पछतावा हो कि यार मैंने गलत कदम उठाया। आपके साथ 3 साल से वीडियो में मैं हूँ और अभी तक ना मुझे कहीं गिल्ट फील होता है कि मैंने किसी को गलत बात सिखाया हो, और ना कोई मेरे को बोल सकता है कि सर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दोस्तों, बात समझिए कि जब अपन 2 साल पहले, 3 साल पहले इसके बारे में बोलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। याद है, मेरे पुराने साथी हैं, कई लोग तो बोले हैं कि सर हम लोग जब ईटीएफ के बारे में दूसरे को बोलते हैं ना तो वो हंसता है, कि बोलता है क्या प्रॉफिट बना लेगा। और उनका बहुत आदमी तो ट्रेडिंग छोड़ दिया मार्केट में। कितना दिन लॉस खाइएगा, 1 दिन 2 दिन। देखिए, मैं आपको बोला ना कि हर घाट में बैठा हूँ। आपने तो बोला कि किसी भाई ने कमेंट्स भी किया कि सर ऑप्शन चेन का, अरे भाई पता है, नहीं बताऊंगा, खुल के बोलता हूँ। मुझे पता है कि वो रास्ता सही नहीं है। आप बोलोगे ना सर हम बहुत अच्छा से वो सब लगा लेंगे, स्टॉप लॉस पूरा, हम पता है, नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो रास्ता सही नहीं है। लॉस खा जाओगे, छुट्टू सा मुंह बना लोगे। ठीक है साहब, कहीं भी भटकते रहिएगा, कोई अठन्नी पैसा वापस नहीं करवा के दे सकता मार्केट से। बहुत करीबी बात बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर आपने लॉस खाया, ना रे भाई, कोई लॉस नहीं खाया। पूरा पोर्टफोलियो 5 साल का खोल के दिखा दूंगा। दिखा देना, कोई किसी को अगर डाउट है तो देख लीजिएगा और दिखा दीजिएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतने मजबूत कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ मार्केट में, फिर जाके ईटीएफ के बारे में आप लोगों को जागरूक किया और मतलब बताया।
कैसे बताऊँ? हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के दिखाऊँ, और सीना फाड़ के भी दिखाऊँगा ना तो आधा लोग बोलेंगे अरे कुछ ना, वो तो केचप लगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको, टमाटर का क्या बोलते हैं? हाँ, टमाटो केचप लगा के घूम रहा है। तो दुनिया ऐसी है भाई साहब, इसीलिए हम लोग बहुत ही किसी को हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि अब तो बोलना और छोड़ दिए, ठीक है? अब तो और बोलना छोड़ दिए, अब जो अपने साथी हैं कुछ उसी के साथ चल देना है। क्यों भाई, मजबूरी है, सफ़र में हूँ, जाना तो पड़ेगा, ठीक है? तो बढ़िया है, आप लोगों के सामने देखिए, अब सरकार आप लोगों का पैसा यहाँ आ रहा है। अब सोचिए, ये बात हम 3 साल पहले आपको ऐसा बोलते तो आप क्या बोलते? आज देख रहा है, आज दिख रहा है, और मैंने आपको बोला है ना भाई साहब, ईटीएफ का ना डंका बजेगा, ठीक है? आवाज़ तो आ रहा है आप लोगों के भी कान में, धमाल होगा, ठीक है? तो कोई बोलता था सर उसमें टीवीएसएम का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अरे ऐसा नहीं होता है, नाम के साथ ना बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है? बाकी चिंता ना करिए, आप लोगों का प्यार जो मेरे साथ है, मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे साथी हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं ऊपर वाले भगवान का सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, कुछ होते हैं इसमें। तो फिलहाल साहब यहाँ देखिए, सीपीएसई ईटीएफ में कोनो बड़का डिलीवरी पोजीशन तो ना हुआ है, 44 का है, चलो जी जाने दो। आईसीआईसी B22 में देखते हैं, इसमें भी 57 का है। अब दोनों में देख रहे हैं मार्केट कैप 38,000 करोड़, शाबाश, क्या मार्केट कैप है। तो आइए आईसीआईसी B22 में देखें, थोड़ा सा कुछ वैल्यू वैल्यू देख लेते हैं, कुछ हुआ हो। ना 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 ना, कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें जबरदस्ती का उछल कूद करके कोनो फायदा नहीं है, शांत रहिए, कुछ दिन शांत रहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जब रहेगा, टेलीग्राम में आप लोगों को बता दिया जाएगा, बाकी यूट्यूब पे तो बता ही रहे हैं, ठीक है? तो सीपीएसई ईटीएफ 44% का डिलीवरी पोजीशन के साथ आप लोग देखिए साहब। हाँ, 13 तारीख और 16 तारीख, और वैल्यू देखिए, ना ना कुछ नहीं हुआ है, हाँ जाने दीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ठीक है। बाकी 9 दिसंबर को तो कुछ हुआ था 35 करोड़ के आसपास का, अदरवाइज कुछ नहीं है, जाने दीजिए। अभी इसमें जो पोजीशन है, मतलब हल्के हल्के हाथ से लीजिए, कोई अभी बड़ा इस तरह का ऐसा कुछ करने का नहीं है। तो ठीक है, समय आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है? और किसी को बोलते नहीं है, कभी काल ना हम लोग को भी थोड़ा सा एग्रेशन में आना पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है ना, कुछ लोगों को ठीक है, कुछ लोगों को लगता है, तो क्या बोला जाए। ये मेरा शॉर्ट स्विंग वाला है, ठीक है? इसमें मैंने 9:42 को, फ्राइडे को, जो आप लोगों को लगता है ना कि बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, 300 पॉइंट नीचे आया और उसके बाद चढ़ गया, 9:40 में दिया हूँ 300 पॉइंट का, ठीक है? और आपके सामने लिखा भी हूँ कि कल का ऑडियो में 300 पॉइंट निगेटिव बोला था, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है? कितना बजे? 9:40 में। 9:42 और 9:47 का वीडियो सुन लीजिएगा, ऑडियो, ठीक है साहब? क्लियर हो जाएगा। और मैंने लिख के भी दिया था कि जो नहीं करते हैं ना वो ना जाए, प्लीज़। मैं तो खुद नहीं जाऊँगा ठीक है? तो जो साथ हैं उनको पता है, तो साथ बने रहिए, मार्केट में आनंद आएगा और हम आगे तक जाएंगे, और बिल्कुल सफ़र अपना अपना जो है वो तय जरूर किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ कि सीपीएसई और जो आईसीआईसी B22 का है, व्यू आपको मिल गया। थोड़ा शांत का व्यू है अभी, अगला सप्ताह भी थोड़ा शांत चलेगा, क्योंकि अभी वो जीएसटी काउंसिल का भी मीटिंग वगैरह है ना, तो थोड़ा शांत चलेगा, खासकर ये सेक्टर। बाकी ऐसा कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।